हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो अभी अपना क्लासेस में पढ़ाई होने वाला है रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता है जितनी वैल्यू अपना मैथ का है उससे ज्यादा वैल्यू, मतलब सेम टू सेम, ज्यादा नहीं कर सकते, बराबर वैल्यू रीजनिंग का भी है। ठीक है, अभी जो हमारा रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम है ना, ये सारा का सारा क्वेश्चन उसी से है। ठीक है, तो आप इसको एकदम ध्यान से देखिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। टोटली प्रीवियस क्वेश्चन से, जैसा कि आपको पता है मेरा रेपुटेशन क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तो वही टोटली प्रीवियस क्वेश्चन से। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सवाल दिया हुआ है, यदि जल को भोजन, जल को क्या कहा जाए, भोजन, मतलब कि जल कन्वर्ट होता है भोजन में, जल को भोजन कहा जाए, भोजन को ब्रिज, भोजन को ब्रिज, भोजन को ब्रिज कहा जाए, ब्रिज को आसमान, ब्रिज को आसमान, आसमान। ठीक है, ब्रिज को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं, आसमान को क्या कहा जाए, कुआं, कुआं कहा जाए, और कुआं को तालाब, कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर लगेंगे, तो फल किस पर लगेंगे, ध्यान दीजिएगा। फल लगता किस पर है, ब्रिज पर लगता है। ठीक है, फल लगता किस पे, ब्रिज पे लगता है। लेकिन यहां पर ब्रिज को क्या कहा जाता है, तो भोजन को ब्रिज कहा जाता है, भोजन को ब्रिज कहा जाता है, लेकिन ब्रिज को आसमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रिज को आसमान कहा जाता है। तो यहां पर यह मत समझिए कि भोजन को ब्रिज कहा जाता है तो हम भोजन कह देंगे, नहीं। ब्रिज को एक्चुअली हम इस क्वेश्चन के हिसाब से हम आसमान से कह के संबोधित कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि फल लगता है ब्रिज पर, तो इसके हिसाब से फल कहाँ लगेगा, तो ब्रिज को ये आसमान कह रहा है तो फल लगता है ब्रिज पर, तो हम कह देंगे फल लगता है आसमान पर। ये हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में कह रहा है नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए। ठीक है, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए, और मधु को नारंगी कहा जाए। तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको कंफ्यूजन हमेशा यही दो क्वेश्चन, यही दो जगह पे बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मक्खन को हम साबुन कह रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में मक्खन को हम साबुन कह रहे हैं, और साबुन से कपड़ा धोता है, तो क्या हम कहेंगे मक्खन से कपड़ा धोता है, बिल्कुल नहीं। ये मक्खन को साबुन कह रहा है, या मतलब साबुन मांगता है तो आपको मक्खन देना है, न कि साबुन देना है। ठीक है, और साबुन को ये स्याही कह रहा है, तो अगर आपसे ये स्याही मांगता है तो आपको साबुन देना है। ठीक है, तो कपड़ा धोने के लिए अगर ये आपसे स्याही मांगता है तो साबुन देना है, तो साबुन से कपड़ा धोएगा, डेट मीन्स वो मांगेगा क्या, स्याही। तो इसका मतलब हुआ कि कपड़ा धोने के लिए किस चीज का वो यूज कर रहा है, तो स्याही का यूज कर रहा है। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, स्याही का यूज कर रहा है, ये आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, देखिए एक बार इसको। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल में कह रहा है जल को भोजन कहा जाए, भोजन को ब्रिज, ब्रिज को आसमान, आसमान को दीवार। तो फल कहां पर लगेंगे, फल कहां पे लगेगा, तो हम जानते हैं कि फल लगता है ब्रिज पर। तो आपका हमेशा इस दोनों में कंफ्यूजन बना रहेगा। ठीक है, इस दोनों में, क्योंकि भोजन को ब्रिज कहा जाता है और आप समझते हैं कि ब्रिज पर फल लगता है, तो आप ये नहीं कह दीजिएगा कि भोजन पे फल लगता है, क्योंकि आपसे वो ब्रिज मांगेगा
आप भोजन देंगे, ठीक है। वृक्ष मांगेगा तो भोजन, चूंकि भोजन को वो वृक्ष कह के बुला रहा है, तो वृक्ष मांगेगा तो आप भोजन देंगे, तो भोजन पे तो फल लगता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, वृक्ष को वो आसमान कह रहा है। अगर आपसे आसमान मांगता है इसका मतलब आपसे वृक्ष मांग रहा है, ठीक है। तो वृक्ष मांग रहा है तो फल कहाँ लगता है, वृक्ष पे। तो हम क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन के हिसाब से फल कहाँ लगेगा, आसमान में। फल कहाँ लगेगा, आसमान में। ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। फल कहाँ लगेगा, आसमान में। तो फल कहाँ लगेंगे, आसमान में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है। एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है हवा को जल कहा जाए, जल को हरा, हरा को धूल कहा जाए, धूल को पीला और पीला को बादल कहा जाता है। तो मछली कहाँ रहेगी, तो हम जानते हैं कि मछली कहाँ रहता है, मछली रहता है जल में। और जल को ये क्या कह के बुला रहा है, हरा। मतलब ये हरा मांगेगा आपसे तो आपको जल देना है। मछली कहाँ रहता है, जल में। इस क्वेश्चन में जिस हिसाब से वो इंडिकेट कर रहा है उस हिसाब से जल किस में रहेगा, तो हरा में रहेगा, क्योंकि हरा कह रहा है वो जल को। मछली कहाँ रहेगा, हरा में रहेगा। ये आपका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही आंसर है। एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आसमान को जल कहा जाए, जल को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला, नीला को बादल, बादल को पीला, पीला को जमीन कहा जाए, ठीक है। तो मछली कहाँ रहेगी, मछली कहाँ रहेगी, मछली हमेशा रहता है जल में, ठीक है। और ये आसमान को जल कह रहा है, आसमान को जल कह रहा है, वो कह रहा है जल, लेकिन वो है एक्चुअल में आसमान। आसमान को वो जल नाम दे दिया हुआ है, तो नाम दे दिया हुआ है लेकिन वो आसमान है। और जल को ये हरा कह रहा है, जल को हरा। अगर वो हरा बोले तो मत समझिए कि मतलब समझ लीजिए जल के बारे में बात कर रहा है। तो मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है। इस क्वेश्चन के हिसाब से कहाँ रहेगी वो, तो हरा में रहेगी, ठीक है, क्योंकि हरा क्या है, जल है। तो ऑप्शन नंबर आंसर आपका हो गया हरा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 5। ऑप्शन नंबर 5 आपका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 5 में आपका हरा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 5 आपका एकदम सही आंसर है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आप कंटिन्यू बने रहिए, हर चीज सिखा देंगे आपको और वही चीज पढ़ाएंगे जो आपके लिए अभी के समय में जरूरी है, ठीक है। ना पास्ट ना फ्यूचर, प्रेजेंट टाइम में जो जरूरी है हम आपको वही पढ़ाएंगे। तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहा है। कंटिन्यू बने रहिए, मिलते हैं अगले क्लासेस में।